जैसे ही कलकत्ता निष्कासन कर दिया गया, तब यहाँ पर क्या आ गया कि उनके पीछे पीछे उनकी जनता भी चली गई। ये भी एक क्या है, आंतरिक कारण था 1857 के विद्रोह में, क्योंकि ये लोग भी उसी तरफ से यानी कि तड़प रहे थे, किसके खिलाफ, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, दरबार के समाप्त होने का प्रभाव क्या हो गया, अब मान लीजिए ये वाजिद अली शाह का अवध का जो दरबार हो गया, अब यानी कि खत्म हो गया। तो खत्म होने से क्या होगा, उसका कुछ तो प्रभाव होता है ना। उसका प्रभाव क्या हो गया, तो यहाँ काम करने वाले क्या रहे, संगीतकार, नाचने वाले, नृत्य करने वाले जो कवि लोग हुआ करते, कारीगर थे, बावर्ची लोग थे, ये सारे के सारे यानी क्या हो गए, खत्म ना हो गए। इनका यानी कि रोजगार छिन गया कि नहीं छिन गया, सबका यानी कि रोजगार, इससे प्रभाव काफी लोग हुए, जिससे यानी कि जैसे ही अवध क्या हो गया, समाप्त होना हो गया वैसे ही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तालुकदारों पर क्या है, अंग्रेजों का प्रभाव। उसके बाद क्या है, जो तालुकदार थे उन पर यानी कि प्रभाव हुआ। क्या प्रभाव पड़ा, देखिए सेनाएं भंग कर दी गई। सेनाएं सबसे पहले तो यानी कि सेना भंग कर दिया गया। किसकी सेना भंग कर दी गई, किसकी सेना भंग की गई, अवध का यानी कि सेना को भंग कर दिया। तो यानी कि जितने तालुकदार के उनकी सेना भंग कर दी गई, उनका जो किला था उस सबको भी नष्ट कर दिया, उनकी राजनीतिक शक्ति को पूरा, यानी कि अवध खत्म तो तालुकदार भी खत्म। समझ में आया। अब क्या है, एक मुश्त बंदोबस्त 1856 में लाया गया। ठीक है, अंग्रेजों ने तालुकदारों को बिचौलिया मान लिया गया। ठीक है, और उनकी ही जमीन से क्या कर दिया गया, सबसे पहले यानी कि बेदखल कर दिया। उनकी किनकी जमीन, जो तालुकदार थे, ठीक है, उनको। और तालुकदारों के नियंत्रण में गांव देखो क्या प्रतिशत, यहां देख रहे, अंग्रेजों के आने से पहले 67% यानी कि क्या थे, जमीन पर यानी कि इनका नियंत्रण होता था, किनका, तालुकदार। और एक मुश्त बंदोबस्त के बाद यही तालुकदारों की यानी कि परसेंटेज घटकर कितना हो गया, यानी कि 38% हो गया। क्लियर। किसानों पर इसका प्रभाव देखो, अवध के जाने के बाद क्या इसका प्रभाव यहां पर भी पड़ता है। किस पर पड़ा, यानी कि किसान जो थे इन पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। पहले तालुकदार का शासन था तो क्या है, ऋण और मदद दोनों मिलता था। ये बेचारा किसान जो है बाबू, इस किसान को क्या होता था, यानी कि सहायता मिलता था। कौन देता था, ये तालुकदार क्या करते थे, उनको सहायता देता था। ठीक है, फसल खराब होने पर राहत भी मिलती थी, त्योहारों पर क्या है, सहायता भी उनको दिया जाता था, मिलता था। बाद में क्या हो गया, अंग्रेजी शासन आ गया। अब अंग्रेजी शासन आ गया, अंग्रेजी शासन क्या करे, अब मनमाना करने लगे और कठोर वसूली कर रहा है। इन्हीं लोगों पर क्या है, वसूलना शुरू कर दिया। किस पर वसूलना शुरू किया, यानी कि आपका किसानों पर। ठीक है, कोई राहत इन लोगों को नहीं दिया गया, चाहे यानी कि खराब फसल क्यों ना हो जाए, फिर भी आपको क्या देना है, टैक्स देना है। यानी कि ये सारे सिस्टम का जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब अवध पर क्या हो गया, अपना अधिकार कर लेती है, तब यानी कि किसका स्थिति खराब हो जाता है, यानी कि आपका किसानों की क्या है स्थिति, क्या हो जाती है यहाँ पर, खराब हो जाती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सामाजिक व्यवस्था का भी टूट गया, जिसके कारण तालुकदार और क्या है, किसान, दो भाई थे पहले, अब तो टूट गया ना, क्योंकि ये तालुकदार क्या करता था, हमेशा किसानों की सहायता करता था। अब सहायता, अब इसके जगह पर कौन आएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। कंपनी आ गई तो ये पहले इन दोनों के बीच संबंध था, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, अब इनके साथ क्या है, संबंध आपका टूट गया। किसके किसके बीच संबंध टूट गया, यानी तालुकदार और क्या हो गया, किसान। क्योंकि सारे जमीन तो कौन ले ली, ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेती।